शहर के बीच स्थित देवी तालाब के संरक्षण और रखरखाव को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने फैसला दिया है, जिसमें कलेक्टर को इस तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने और गंदगी को दूर करने और स्वच्छ बनाए रखने के लिए आदेशित किया गया है। माननीय न्यायाधीश शिव कुमार सिंह न्यायिक सदस्य, माननीय सुधीर कुमार चतुर्वेदी विशेष सदस्य द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। याचिकाकर्ता द्वारिका नाथ चौधरी की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी के आदेश में कहा गया कि हल्का पटवारी 13/2 खसरा नंबर 319 पर स्थित देवी तालाब के संरक्षण और रखरखाव को रोकने में राज्य और स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण इसके अस्तित्व को खतरा है। एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है ये, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण बुरी तरह प्रभावित है। बालाघाट नगर परिषद अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है, क्योंकि जल निकायों के किनारे अवैध निर्माण, तरल अपशिष्ट जल का निकास और ठोस कचरा जमा करने की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन है। यदि जल निकाय के किनारे तरल अपशिष्ट जल का और अधिक निर्वहन किया जाता है या ठोस अपशिष्ट डाला जाता है तो ये और भी गंभीर होगा। कहा गया कि देवी तालाब राजस्व रिकॉर्ड में तालाब के रूप में 1914-15 के रिकॉर्ड में जल स्रोत के रूप में दर्ज है। प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख प्रजनन स्थल है और अपनी पवित्रता के कारण भक्तों के बीच भी पूजनीय है। सन 1994 से सरकार ने शहरी क्षेत्रों में झीलों के प्रबंधन का अधिकार स्थानीय निकायों को सौंप दिया। इसलिए झील पर अतिक्रमण रोकने और अतिक्रमण करने वालों को तुरंत हटाने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और स्थानीय प्रशासन की है। आदेश में यह भी कहा गया कि तालाब के पानी की गुणवत्ता लापरवाही और उदासीनता से लगातार खराब हो रही है और खतरनाक हो गई है। जिम्मेदार अधिकारी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। देवी तालाब का कुल क्षेत्रफल 14.14 एकड़ है, जिसमें 9 एकड़ हमेशा पानी से भरा रहता है, जबकि 5.50 एकड़ के आसपास की जमीन प्रदूषण से बचाने का काम करती है। वो कब्जा करने वालों के गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल कर ली है। यहाँ शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और आवासीय क्षेत्र बनाने के लिए बिना किसी उचित सोच विचार के नकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखे बिना सोचे समझे किया गया है। आदेशों में एनजीटी के समक्ष आवेदक के वकीलों ने कुछ मामलों का हवाला भी दिया। एनजीटी के द्वारा साल 2021 में बालाघाट कलेक्टर को हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार निर्देशानुसार कार्य करने के आदेश दिए गए थे, जिसमें उल्लेखित था कि जिला मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करे कि वेटलैंड के संरक्षण और सुरक्षा के लिए मुख्य गतिविधियां हों, ठोस कचरे और अन्य अपशिष्टों का निपटान, गाद जमा होने से रोकने के लिए पानी की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो, अतिक्रमण हटाना, जल निकायों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण नियमों का पालन हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित अंतराल पर मॉनिटर किया जाए। एनजीटी के आदेशों में संयुक्त समिति से रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें बालाघाट जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि, पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन प्रतिनिधि, राज्य प्रदूषण बोर्ड के सचिव का प्रतिनिधि शामिल है। कलेक्टर को ये निर्देश दिया गया कि वे मौके पर जल निकायों की सीमा निर्धारित करें और ये सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार का उपचारित पानी जल निकायों में न डाला जाए। जल निकायों पर अवैध कब्जा तुरंत हटाया जाए और इस संबंध में 4 सप्ताह के भीतर कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। एनजीटी के इस आदेश पर नगरपालिका बालाघाट नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि देवी तालाब प्राचीन तालाब है, जिसे बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन अवैध तरीके से यहाँ कब्जा किया गया है। जिला और नगरपालिका प्रशासन एनजीटी के बार बार आदेशों के बावजूद भी कार्यवाही नहीं करते हैं। केवल आदेशों के बाद दिखावा किया जाता है। प्रदूषित पानी देवी तालाब में जा रहा है, इससे बचाया जाना चाहिए। देवी के नाम पर तालाब बसा है, हमारी आस्था जुड़ी है। जो भी आदेश एनजीटी के हैं उसका पालन किया जाए, तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए। के बार बार आदेशों के बावजूद भी कार्यवाही नहीं करते हैं। केवल आदेशों के बाद दिखावा किया जाता है। प्रदूषित पानी देवी तालाब में जा रहा है, इससे बचाया जाना चाहिए। देवी के नाम पर तालाब बसा है, हमारी आस्था जुड़ी है। जो भी आदेश एनजीटी के हैं उसका पालन किया जाए, तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए। अभी जो 2 से 3 दिन पहले एनजीटी का एक आदेश आया है कि हमारे बालाघाट शहर के जो हृदय स्थल में एक प्राचीन तालाब है, देवी तालाब, जो लगभग 16 एकड़ों में बना हुआ है, पर हमारे ही शहर के कुछ व्यापारियों की मान ले अपन, उनकी नज़र लगी हुई है उस तालाब पर और धीरे धीरे उस तालाब के अस्तित्व को वो ख़त्म करने में लगे। पर एक तबका हमारे शहर में ऐसा भी निवास करता है जो उस तालाब के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। वो सफल भी हो रहे हैं अपनी लड़ाई में, पर एनजीटी के ऐसे कई आदेश आए हैं कि इसके पहले भी कि तालाब को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, उसको सुरक्षित किया जाए, पर एनजीटी के आदेश को
हमारा जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन धता बता रहा है। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन पर कि क्यों एनजीटी के बार बार आदेश आ रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हैं, 4 पटवारी बेच दिया जाता है, नाप जोत किया जाता है। आज तक एक अतिक्रमण वहाँ से मुक्त नहीं कराया गया, ना हटाया गया है। अभी तो स्पष्ट आदेश आया है कि शहर के जितने गंदे पानी जा रहे हैं उसको रोका जाए। इसके पूर्व में भी आदेश आए थे, कोई भी नाला डाइवर्ट नहीं किया गया है। यानी नगर पालिका तो शहर भर के आधे शहरों का कचरा वो गणेश मंदिर के पीछे से डालकर पूरने का काम कर रही है, जबकि उसको बचाया जाना चाहिए। हमारे 2 तरफ से वो हमारे लिए ज़रूरी है कि उस तालाब में जल रहने से जल क्षेत्र बना रहेगा। प्राचीन तालाब है, हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई है, देवी के नाम पर बसा हुआ तालाब है। तो मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि पूर्व के भी आदेश है, वर्तमान का एक आदेश है, इस पर सख्त कार्रवाई करे, अतिक्रमण मुक्त कराए और उसको सौंदर्यीकरण की ओर लेके जाए। हम सब जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे।